राहुल गांधी पैदल मार्च करने में जुटे हुए हैं, सीधा लेकर चलते हैं। चलिए चलिए सर। तो कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आज सरकार के विरोध में ये पैदल मार्च कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, कृषि कानून का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, इसे लेकर राहुल गांधी का ये पैदल मार्च है। राहुल गांधी के साथ तमाम जो आला कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहले ही राहुल गांधी की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि 1 बजे से वो विजय चौक तक पैदल मार्च करने वाले हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें, राहुल गांधी का ये पैदल मार्च शुरू हुआ है प्रदेश में। आपको बता दें, कांग्रेस का ये पैदल मार्च सरकार के विरोध में किया जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट होकर, लामबंद होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही है। आपको बता दें, अब इसी कड़ी में राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि पैदल मार्च सरकार के विरोध में किया जाएगा। विजय चौक तक पैदल मार्च की बात राहुल गांधी की ओर से की गई थी, और अब देखिए ये पैदल मार्च, जहां पर भारी तादाद में जो कांग्रेसी नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी है, तमाम जो आला नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो पैदल मार्च है ये संसद से लेकर विजय चौक तक होने वाली है। कांग्रेस का ये पैदल मार्च सरकार को चुनौती देता हुआ, सरकार को घेरने की तैयारी में राहुल गांधी, और हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में मीडिया से भी राहुल गांधी रूबरू होंगे। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ही कहा कि पेगासस के मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, इसे लेकर सरकार को हमसे बातचीत करनी होगी। तमाम जो आला नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये पैदल मार्च शुरू होने जा रहा है, और देखिए यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगभग सभी पहुंचे हुए हैं, सभी सीनियर लीडर्स हैं, और ये पैदल मार्च विजय चौक तक जारी रहेगा। राहुल गांधी का ये पैदल मार्च है। आपको बता दें कि लगातार सरकार के विरोध में जो विपक्ष है एकजुट नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि पैदल मार्च आज संसद से लेकर विजय चौक तक निकाला जाएगा। और उसी कड़ी में ये पैदल मार्च राहुल गांधी की ओर से, चाहे वो पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा हो, महंगाई और कृषि कानून का मुद्दा हो, उसे लेकर पहले विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, और अब ये राहुल गांधी का पैदल मार्च जो विजय चौक तक चलने वाला है, इसमें जो कांग्रेस के तमाम आला लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, सभी नजर आ रहे हैं। और देखिए, अब से कुछ ही देर में मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी, मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया के तमाम सवालों को जवाब देंगे। साथ ही सरकार को भी घेरने की यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से पूरी रणनीति बनाई गई है। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले ही सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा उसे लेकर बातचीत हुई थी। और हमने देखा है, जब से मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई है, पहले दिन से लेकर अब तक लगभग हर दिन विपक्ष का हंगामा संसद में गूंज भी रहा है, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, कृषि कानून का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इसे लेकर कांग्रेस खासतौर पर मुखर नजर आ रही है। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कुल 11 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हर दिन सदन में नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी सदन में नारेबाजी हुई, जिसके चलते आपको बता दें लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी किया गया। 14 विपक्षी दल एकजुट हुए। राहुल बोले कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सदन के बाहर एक जैसी विचारधारा जिन नेताओं की है, कुल 14 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने मीटिंग की और सरकार को घेरने की योजना बनाई है। आपको बता दें, मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी केस, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, और उन्हीं तमाम मुद्दों को आवाज देने के लिए, उन्हीं तमाम मुद्दों को मुखर करने के लिए राहुल गांधी का ये पैदल मार्च है जो विजय चौक तक होने वाला है। राहुल गांधी अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर में वो मीडिया से भी बातचीत करने वाले हैं। आपको बताते हैं, विपक्ष की जो बैठक हुई थी उसमें कुल 14 दल शामिल हुए थे। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम ये वो विपक्षी पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई थी। मीटिंग भी बाकायदा हुई थी। लेकिन इसी बीच अनुराग ठाकुर ने यहाँ पे आज बालू जी का यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं, प्लीज, और हमें यहाँ
आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही। और एक ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? इस तरह से जीत करा सके कि आप? नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? आप, मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है,
हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना, और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहाँ कहाँ लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी ने बात कही, इसके बाद ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और कोई इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट है, हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। आई थिंक 2 minutes, you know, मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। I would like one thing. लोग भी बोलेंगे। See, I think it is important. There are many people here, and I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK. So, बोलो, चलो। Thank you. The government has given an impression that the opposition who are gathered here are opposed to discussion in the House. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one, for the past 6-7 days. Nothing is, see, each and every day we are giving notices under 193, calling attention, everything. But in spite of it, government is not coming forward for a discussion. This is one thing. Neither the speaker nor the government coming forward to have a business advisory commission, which is due to us for the past 6-7 days in the Lok Sabha. So this is a matter of great concern and democracy under peril, and it is in fact the Pegasus is not only snooping into the politicians, judiciary, but also the media also. So this matter has to be taken very seriously, and I think this is the proper time to see that the people, the like-minded people who have got belief on democracy should come together to see that this matter is dealt in the budget itself. समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव जी बात रखेंगे अपनी, आप उधर आइए। बस देखिए, ये अभी ये आवाज आ रही थी, गवर्नमेंट कह रही है कि विपक्ष डिस्कशन से भागना चाहता है। हम डिस्कशन की मांग करते हैं, लेकिन कितना झूठा प्रचार होता है, और आप तो सब जानते हैं कि झूठा प्रचार है। इवन देन आपको दिखाता है, नहीं कहता है। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दुखद है। और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्या मसला हो सकता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर सुबह चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं। वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता है चर्चा, और जो जिस आदमी खुद जासूसी हो रही है क्यों बताएगा।